एक अमीर आदमी ने मरने से पहले अपने 2 बेटों को बुलाया और उन्हें एक एक खाली तिजोरी दी। उसने कहा, इन तिजोरियों में जो भरेगा वही तुम्हारा भाग्य तय करेगा। एक भाई ने उसमें सोना चांदी भरा और दूसरे के पास भरने को कुछ न था क्योंकि उसका व्यापार डूब गया। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि रिश्ते खून से चलते हैं। याद रखना, खून सिर्फ शरीर में दौड़ता है, रिश्तों में तो आज भी सिर्फ पैसा ही दौड़ता है। जब तक जेब गर्म है तब तक हर कोई आपका अपना है। रामपुर गांव में 2 भाई थे। एक बहुत अमीर हो गया और दूसरा गरीबी के दलदल में धंस गया। गरीब भाई जब भी अमीर भाई के घर जाता उसे बाहर बरामदे में बिठाया जाता, उसे बचा हुआ खाना दिया जाता और अमीर भाई के बच्चे उसे कंगाल चाचा कहकर चिढ़ाते। एक दिन गरीब भाई ने तंग आकर शहर छोड़ दिया और कसम खाई कि जब तक कामयाब नहीं होगा लौटकर नहीं आएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 10 साल बाद वही भाई एक आलीशान गाड़ी में लौटा। उसने कीमती सूट पहना था और उसके हाथों में सोने की घड़ियां थीं। जैसे ही वो अमीर भाई के घर पहुंचा, नजारा बदल गया। जो भाई उसे बरामदे में बिठाता था उसने आज दरवाजे पर रेड कारपेट बिछा दिया। पकवानों की खुशबू से घर महक उठा। अमीर भाई गले लगकर बोला, भाई मैं तो हर पल तुम्हें याद करता, तुम्हारे बिना ये घर सूना था। छोटा भाई मुस्कुराया। उसने खाने की थाली उठाई और खाने के बजाय अपनी महंगी शर्ट और सोने की घड़ी पर सालन लगाने लगा। वो पकवानों को अपनी जेबों में भरने लगा। सब दंग रह गए। अमीर भाई ने पूछा, ये क्या पागलपन है? छोटे भाई ने शांत आवाज में कहा, भाई ये पकवान मेरे लिए नहीं, इस सूट और घड़ी के लिए हैं। क्योंकि 10 साल पहले जब मैं इंसान बनकर आया था तब तुमने मुझे सूखी रोटी भी नहीं दी। और आज मैं वही इंसान हूँ, वही खून हूँ, बस मेरा लिबास बदल गया है। इसका मतलब साफ है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरी कामयाबी से प्यार है। तुम मेरे भाई कम, मेरी तिजोरी के रिश्तेदार ज्यादा हो। कहते हुए छोटा भाई वहां से हमेशा के लिए चला गया। सीख बहुत गहरी है, अगर लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं तो गौर से देखिए कि वो इज्जत आपकी है या आपके रुतबे की। पैसा आने पर जो रिश्ते लौट कर आते हैं वो रिश्ते नहीं, बल्कि वो दीमक हैं जो आपकी कामयाबी को चाटने आए हैं। ऐसे रिश्तों को माफ कर देना, पर दोबारा कभी पास मत आने देना। इंसान बनिए, तिजोरी नहीं। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराई है तो कमेंट में लिखें असली रिश्ता। और ऐसी ही हकीकत दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े।